कि तू मेरी जान चेतना, मैं आ गई हूँ, मैं बस केवल तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके ऐसे हाथ पैर कांप उठेंगे। ऐसी घटना आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को कहानी समझ में आएगी और इस कहानी से आप लोग भी बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइएगा। दोस्तों, यह घटना है गुजरात की। गुजरात में एक आदित्य नाम का लड़का रहता था, जिसका नाम पूरा था आदित्य मिश्रा, और वह एक प्राइवेट कंपनी में सिविल इंजीनियर था। पढ़ा लिखा था, बहुत ही सीधा शांत स्वभाव का था। और आदित्य जो है जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसी कंपनी में नेहा श्रीवास्तव नाम की लड़की भी काम करती थी। और इन दोनों की मुलाकात एक मीटिंग में हुई और उसी दिन के बाद से ये लोग एक साथ में घूमना, चाय पीना, साथ में उठना बैठना, मतलब ऑफिस में एकदम ये धीरे धीरे एक क्लोज फ्रेंड होते गए। और फिर कुछ दिनों बाद दूर दूर तक, शहर तक ये लोग घूमने लगे अकेले अकेले। कभी कभी बीच बीच में छुट्टियां लेकर के 2 दिन 3 दिन के लिए ये लोग हमेशा दूर दूर तक घूमने लगे। और ऐसे ही घूमते घूमते फिर ये लोग इतने क्लोज हो जाते हैं कि ये इन दोनों में एकदम प्यार बढ़ जाता है। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और काफ़ी इनका जो प्यार था, काफ़ी लॉन्ग टाइम, कम से कम यही समझिए कि 2 साल तक चलता रहा। और 2 साल के बाद तब जा कर के आदित्य जो है शादी के लिए नेहा से कहता है। फिर दोनों जो है शादी के लिए मान जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। और उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नेहा की जो दादी थी वह शादी के लिए मान नहीं रही थी, क्योंकि उसकी दादी ने कहा कि बेटा, इसकी कुंडली में कोई दोष है, इसकी कुंडली में बहुत बड़ा जो है ऐसा कुछ है। अगर इस लड़की से जो भी शादी करेगा, या तो वो लड़का जो है कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाएगी उसकी, या तो उसके घर वालों में से किसी न किसी की साथ घटना हो जाएगी। ऐसा उसकी दादी जो है आदित्य को बताती है। लेकिन आदित्य के घर वाले जब ये बात सुनते हैं और आदित्य जब ये सुनता है तो बोलता है ये सब सब एक बकवास है, कुछ नहीं होता है। आदित्य ने जो है इसे अंधविश्वास समझ लिया। वह क्योंकि नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है उसने कहा कि कुछ भी नहीं होता है, मैं शादी करूँगा तो नेहा से ही करूँगा। और आदित्य की बात उसके घर वाले भी मान रहे थे, बोले थे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब मंजूर है। तो इतना कहने के बाद भी कुछ सब लोग मान जाते हैं, तो इनकी दोनों की शादी उसी गुजरात में एक पैलेस था जो है, उसी में एकदम बढ़िया से धूमधाम से शादी होती है। लेकिन जब इन लोगों की विदाई होने लगती है तो विदाई के समय इनकी दादी माँ जो है इनको एक फोटो देती है, जिसमें इसका आदित्य और नेहा की फोटो थी। तो जब वह लड़की नेहा जो है उस फोटो को लेती है, तो अचानक न जाने उसके हाथ से वो फोटो कैसे गिर जाता है और फोटो गिरते ही एकदम चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि कांच के का ऊपर जो है कांच लगा था। और जब ये फोटो गिरा तो उसकी दादी यह देख करके एकदम चौंक जाती है, क्योंकि पहले के लोग जो थे, अगर किसी खुशहाल टाइम पे कोई चीज़ गिरना या कोई चीज़ इधर उधर होना या बिल्ली रास्ता काट देना, ये सब सब चीज़ें अशुभ मानी जाती है। तो उसकी दादी ने भी जब फोटो गिरी तो ये चीज़ें देख करके घबरा गई, बोली कि ये फोटो का गिरना सही नहीं है। और फिर उसके बाद जब विदाई हो जाती है, जब नेहा जो है पहली बार अपने नए घर में जाती है, एकदम नया घर लिया था आदित्य ने बड़ा सा। तो पहली रात जब वो अपने कमरे में बैठी थी और आदित्य जब उसके कमरे में आया, तभी अचानक लाइट चली जाती है। और जब लाइट चली जाती है तो चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो दोनों लोग बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि लाइट क्यों चली, मेरे ही कमरे की गई कि और सबकी गई। तो देखते हैं आदित्य जो है सबकी लाइट चली जाती है और फिर अंधेरे में नेहा को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसा कोई इंसान उसके पीछे खड़ा है और उसके कान में धीमी आवाज में बोल रहा है कि मैं वापस आ गया। ऐसा बोल रहा है। और यह
सुनकर के नेहा जो है इतना ज़्यादा घबरा जाती है, फिर वह चुपचाप जाती है आदित्य के साथ बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर वैसे ही फिर थोड़ी देर में कब लाइट आई, कब ये लोग सोए, इसका कुछ नहीं पता। और जब सुबह हुआ तो पहले दिन जो है फिर इधर सब लोग जो है एकदम अच्छे से थे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं थी, तो रात में बस लाइट ही गई थी। लेकिन अब ये दूसरी रात फिर एक अजीब घटना होने लगी। दूसरी रात भी ऐसी घटना हुई, अचानक जब ये लोग लेटे रहते हैं, तो इनके घर में जो है अचानक खटखट की आवाज़ होने लगती थी। अचानक फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, फिर धड़ाम से बंद होता। रसोई बर्तन में जो है रसोई घर में सारे बर्तन गिरते पड़ते थे। ऐसी-ऐसी तरह-तरह की अब इनके घर में घटनाएँ ऐसा होने लगी। और अब आदित्य भी जो है थोड़ा चिंतित होने लगा, सोचा कि जब से हम लोग शादी करके इस घर में आए हैं, तभी से कुछ न कुछ उसके साथ अजीब हो रहा है। और नेहा जो है पहले से ही घबराई रहती है क्योंकि उसकी दादी ने बताया था कि शादी के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक रात सबसे बड़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है। वह आदित्य जब नींद में बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का ही नींद में था, तो वह देखता है कि अचानक नेहा जो है अपने बिस्तर से उठती है और चुपचाप गेट के बाहर निकल जाती है और सीधा जो है चली जाती है। और आदित्य जब इस सब कुछ देखता है, वह भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है देखने के लिए कि यह लड़की जाती कहाँ है। और वह देखता है कि वह जो है नेहा एक बरगद के पेड़ के पास जाती है, बगल में था, और वहाँ जाकर के ऐसे खड़ी हो जाती है सीधा, और आदित्य उसके पीछे छुप जाता है, छुप के वहाँ से देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर में अचानक नेहा की आवाज़ बदल जाती है। उसकी आवाज़ आदमी जैसे आने लगती है और वह पेड़ के ऊपर से देख कर के बोलती है कि तुम यही चाहते थे ना, मैं आ गई हूँ। मैं बस केवल तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। अब इतना सुनते ही आदित्य का एकदम जो है हालत खराब। वह ऐसे हक्का-बक्का रह ऐसे चुपचाप ऐसे देख रहा है कि नेहा के साथ क्या हो रहा है। और फिर वहाँ से फिर आदित्य तुरंत चुपचाप निकल दिया। और जब सुबह जो है नेहा बिल्कुल ठीक थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। वह जो है दोनों लोग जाते हैं दादी के पास और दादी को सारी बातें बताते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना हुई, नेहा रात में उस पेड़ के पास गई। और यह घटना सुन कर के दादी जो है रोने लगती है नेहा की। और फिर नेहा की दादी बोलती है कि आज मैं तुमको एक सच्चाई बताती हूँ कि क्यों इसके ऊपर ऐसा घटना है। 25 साल पहले जो है उसी बरगद के पास एक राघव नाम का लड़का रहता था, जो नेहा की माँ की बड़ी बहन से प्यार करता था। और ये लोग इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि ये लोग भी शादी करना चाहते थे तुम्हारे जैसे। लेकिन नेहा के मम्मी के घर वाले लोग उनकी शादी को स्वीकार नहीं किए और कुछ दिनों बाद नेहा की मम्मी की शादी कहीं और कर देते हैं। और फिर उसके बाद वह लड़का जो है जा करके उसी बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ करके फांसी लगा लेता है और वह खुद को आत्महत्या कर लेता है। और जब उसने ये आत्महत्या किया उसके पहले ही उसने कहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस घर में किसी की शादी नहीं होने दूंगा, कोई भी लड़की खुश नहीं रहेगी। और तभी से नेहा की कुंडली में ऐसा दोष पाया गया और नेहा के ऊपर ऐसा-ऐसा होता है। तो ये बात सुन कर के अब आदित्य जो है थोड़ा-थोड़ा घबराने लगा। उसे लगा कि शायद दादी माँ सचमुच कह रही है कि ऐसा हो सकता है। और उसके बाद फिर जब ये लोग सुन कर के फिर जाते हैं अपने घर पर, और इस बार रात में आदित्य जो है एक स्वप्न देखता है और सपने में देखता है कि वही आदमी बरगद के पास सफेद कपड़ा पहने हुए खड़ा होकर के मुझे देख कर के मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है कि मुझसे कि तुमने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब आदित्य की नींद खुलती है तो वह देखता है उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था अननोन नंबर से, और उस मैसेज में भी यही लिखा था कि तुमने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो तभी आदित्य जो है कमरे की लाइट जलाता है और देखता है कि नेहा बेड पर नहीं थी। वह इधर-उधर जो है नेहा को ढूँढने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है नेहा एक दूसरे कमरे में ऐसे उसके सामने एक आईना था। उसी आईने के सामने ऐसे खड़ी होकर के उसमें से घूरे जा रही थी। मालूम नहीं अब नेहा को क्या होते जा रहा था कि धीरे-धीरे अब उसका व्यवहार चेंज होते जा रहा था।
अब वो आदित्य से कभी कभी गुस्से में बात करती थी, कभी कभी आदित्य से झगड़ा भी कर लेती थी। जब वो सही मूड में रहती थी तभी प्यार से बोलती थी। मतलब अब नेहा के अंदर पूरी तरह से बदलाव होने लगा था। यह सब देख करके आदित्य बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि नेहा मेरे साथ नहीं रह पाएगी, नेहा को कुछ हो जाएगा। उसको समझ नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। फिर यह बात जो है तब अपने जब घर वालों को बताता है, उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर वह जो है एक फेमस पुजारी के पास जाते हैं, जो उस गांव का, शहर का बहुत ही फेमस पुजारी था। तो उसको सब ये सारी समस्याएं बताते हैं और अगले दिन वह पुजारी जब उसके घर में आता है, जैसे ही वह पुजारी उस घर में कदम रखा, उसे यह एहसास हो गया। उसने कहा कि इस घर में आत्मा नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा है, जिसका कोई अधूरा प्रतिज्ञा बच गया है, वह पूरा करने के लिए आया है इसमें। तो पुजारी कहता है, घबराओ मत, इसका समाधान है। मैं जो जो कहता हूँ वो चीज तुम करो। इस घर में तुमको ये पूजा पाठ यज्ञ करवाना होगा, जिससे इस आत्मा को इस घर से मुक्ति करना होगा हमें। और फिर अगले दिन जो है घर के पूरे परिवार लोग सब एकजुट हो गए और पूजा की तैयारी करने लगे। और फिर अगले दिन जो है सुबह सब पूजा की तैयारी हो गई, सारी सामानें आ गई, जितनी भी प्रक्रिया में चीजें लगती थी वह सब आ गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुजारी था। आज तक इसने जो है कई घर को बचाए। जिसके ऊपर भी ये जबरदस्ती कोई भूत प्रेत होता था, ये जो है उसे एकदम अलग कर देता था। अलग अलग नहीं होता था, यह जो उसको बांध देता था। और इसकी भी एक प्रक्रिया है, मैं आप सभी को किसी वीडियो में बताऊंगा कैसे भूत प्रेत को बांधा जाता है। तो वही इस पुजारी बाबा ने किया। जब यज्ञ शुरू हुआ घर में पूजा पाठ, तो अचानक नेहा इतना जोर से चिल्ला बैठी, ऐसा लग रहा था जैसे ही वो उसके अंदर अभी तुरंत आ गया हो। वह जो तुरंत छटपटाने लगी, अपना ऐसे बाल उल सब खोल करके ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे घूमने लगी। इसका मतलब था आदित्य लोग भी, सब लोग डरने लगे, उसके घर वाले भी डरने लगे कि नेहा को कुछ हो न जाए। पुजारी बाबा कहता, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर में ऐसा दर्द सहते सहते वह जो है नेहा एकदम बिल्कुल शांत हो गई, एकदम ठीक हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद वह जो एकदम बेहोश हो गई थी, इतना हालत खराब हो गया था। जब उसे होश आया तो उसे पिछली रात में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ नहीं याद था। फिर जो है अगले दिन से आदित्य जो है उस घर में नहीं रहता, छोड़ देता है उस घर को हमेशा के लिए, और फिर चला जाता है अपने गांव। वहां पर जाकर के वो अच्छे से रहने लगता है। कुछ महीनों बाद जो है उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी आदित्य के साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोग भी कभी ऐसी घटना का शिकार हो रहे हैं या कभी किसी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप लोग बहुत सावधान हो जाइए। पहले इसका इलाज कर लीजिए, फिर उसके बाद सब कुछ देखिए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब होता है। इसके साथ जब घटेगी तब पता चलता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही रहस्य के साथ में।